हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको a प्लस बी पे होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी क्यूब का होल क्यूब के आधारित प्रश्न को बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला को देखते हैं। क्या है? सबसे पहले फॉर्मूला, इस पे आधारित हम प्रश्न को बनाएंगे और छोटे छोटे प्रश्न आता है, आपको काम आ जाएगा। चलिए देखिए इसको पहले। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, फिर a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आप जो देख रहे हैं, इस फॉर्मूला के आधारित हम सवाल को बनाएंगे। चलिए सबसे पहले आप फॉर्मूला को उतार लीजिए और फिर हम चलते हैं लेके फॉर्मूला से क्वेश्चन पे। ठीक है, आई होप इसे फॉर्मूला उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं हो रहा है तो। अब हम जो करेंगे वो सवाल करेंगे। तो चलिए हम सवाल को देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड करें। अब गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना, गुणा करके खंड करना है। चलिए अब हम सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 27x क्यूब प्लस 108x स्क्वायर y प्लस 144xy स्क्वायर प्लस 64y क्यूब। ठीक है, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन। अब दोस्तों सबसे पहले इसमें ये देखना है आपको कि यहां तो क्यूब है, यहां भी क्यूब है, तो आप सीधा सा समझ लेना कि ये क्यूब का ही क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि इसमें किस किस का क्यूब हो रहा है, किस किस का क्यूब हो रहा है, एक चीज को ध्यान में देखना है। गुणनखंड करके दोस्तों, गुना करके खंड करके आंसर निकालना है आपको। अगर क्यूब है तो क्यूब में ही आंसर आपका लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि किस किस का क्यूब हो रहा है। दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि इसका क्यूब हो रहा है और लास्ट में देख रहे हैं कि इसका क्यूब हो रहा है। इसका क्यूब कितना हो जाएगा? 3x का होल क्यूब, और इसका क्यूब कितना हो जाएगा? प्लस 4y का होल क्यूब। अब दोस्तों जब ये दोनों है तो हम समझ गए कि ये किसका होल क्यूब हो गया? a प्लस बी यानी 3x प्लस 4y का होल क्यूब है ना, 3x प्लस 4y। तो अब 3x प्लस 4y हो गया तो हम इसे a प्लस बी का होल क्यूब कह सकते हैं। इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए b, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। अब हम इसे इस पे बैठाएंगे। तो ये आपको तो खंडित किया हुआ है, लेकिन आपको फॉर्मूला से बैठाना है। प्लस 3 a की जगह तो a तो हम इसको मान लिए थे, तो 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह पे क्या है? x, x यहाँ 3x है ना a की जगह, तो यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर गुणने y का मान कितना है? 4y, तो 4y प्लस 3b स्क्वायर है, तो 3b स्क्वायर है, यहाँ 3b स्क्वायर है, तो 3 तो यहाँ डालना ही है। b का मान है 4y स्क्वायर गुणने a का मान है 3x, ये तो यहाँ आ गया था ना 3x प्लस 4y। अब देखिएगा दोस्तों, इसका क्यूब कीजिएगा तो 27x क्यूब मिल जाएगा, इस सब का स्क्वायर कीजिएगा तो 108x स्क्वायर मिल जाएगा, इसका गुना मल्टीप्लाई सब करके देखेंगे तो 144xy स्क्वायर, इसका क्यूब करेंगे तो 64। यानी हमें समझ में आ गया कि ये 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y होल क्यूब का है ये पूरा सवाल। ठीक है, तो आपसे आंसर पूछा जाएगा तो ये तो आपको सॉल्व करके निकाल लिया ना इस तरीका से। अब इस सब का स्क्वायर करेंगे ना तो ये सब आ जाएगा। तो हमें आंसर पूछ रहा है, तो हमें आंसर क्या लिखना है दोस्तों? 3 है ना, तो इसी संख्या को 3 बार लिख दीजिए, इसी संख्या को 3 बार लिख देना। ये आपका हो गया गुणनखंड। आई होप इसे समझ में आ गया। अगर इसे खंड करेंगे दोस्तों तो ये सारा आ जाएगा, ये जितना भी है सब आ जाएगा आपको। चलिए अगर नहीं होता यकीन तो हम खंड करके भी दिखा सकते हैं आपको। अगर खंड करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? एक को ले लेंगे तो दोनों को लिखना पड़ेगा, दोनों को ले लेंगे तो तीसरा वाला को फिर लिखना पड़ेगा। इसलिए अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये 100% मिल सकता है। अगर उम्मीद है तो आप लोग अगर समझ गए हैं तो इसे गुना करके चेक कर लीजिए कि इतना आ रहा है या नहीं। 100% आएगा दोस्तों। आई होप इसे समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का
अगर नहीं भी समझे तो आगे क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा आसान आसान भी है, थोड़ा हार्ड भी है, हम दोनों तरीके के सवाल बता देते हैं आपको, देख लीजिए, पहले इसे समझ लीजिए। अगर कहीं भी इसमें हमें इसको देखना है सबसे पहले क्या, कि जिसका देखना है कि किसका किसका क्यूब बन रहा है। देखिए 27 का क्यूब 3 हो जाएगा, तो 3 का क्यूब 27 हो सकता है। लास्ट में आ जाइए 64, 4 का क्यूब, तो यहां बन गया ए, यहां बन गया बी, तो 3x प्लस 4y का होल क्यूब, यानी a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² है। तो a क्यूब का मान दिया यहाँ 3, बी क्यूब का मान यहाँ है 4, और यहाँ 3, तो 3 यहाँ डाल दिए, a², तो a की जगह पे 3x, तो 3x² हो गया, b गुने b, सबके बीच में गुना छुपा हुआ है, 3 गुने a² गुने b, ठीक है, ऐसा ध्यान रखना है। b, तो b का मान कितना हो जाएगा 4y प्लस 3, b का मान, तो b यहां है आपका 4y, तो 4y का होल स्क्वायर गुने a, तो a का मान 3x। अगर आप इस सबको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको भी गुना करेंगे तो दोस्तों आपको इस रूप से खंडित होके आ जाएगा, ठीक है। आप इसे समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार के और क्वेश्चन सबको देखते हैं और समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब प्लस 9ab इंटू ए प्लस 3b, ठीक है। देखिए आपको अब पूछा है सिर्फ गुणनखंड करके आंसर निकालना, तो आपको उतना नहीं कुछ करना है, दिमाग क्या लगाना है, सिर्फ ये देखना है कि किसका किसका क्यूब बन रहा है। देखिए ए का यदि क्यूब किया जाए, ए का यदि क्यूब किया जाए तो ए क्यूब बन जाएगा, और यहाँ पे देखिए 27b क्यूब, तो 3b ले लेंगे और इसका क्यूब कर देंगे तो 27b क्यूब मिल जाएगा। अब इतना दुनिया को भूल जाइए आप, सीधा सा आपका आंसर हो जाएगा a प्लस 3b, a प्लस 3b, a प्लस 3b। अब इसे बनाना होगा तो 9 है, अगर बनाना है आपको तो 9a² b प्लस 27b², ये बन गया। अगर आंसर लिया जाए तो सीधा ऐसे ले सकते हैं, ये आपका आंसर। देखना सिर्फ किसका क्यूब बन रहा है, क्यूब जो बना वही आपका आंसर, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। a प्लस बी का होल क्यूब बन गया ना, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 3 बार है तो a प्लस 3b, a प्लस 3b, a प्लस 3b, ये आपका हो गया आंसर। आप इसे समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे भी देखते हैं, प्लस माइनस वाला भी देखते हैं, समझते हैं उसको। अगला है 27x क्यूब 135x² y प्लस 225x² माइनस 125y क्यूब। दोस्तों अभी हमने क्या बताया है कि आपको सबसे पहले क्या देख लेना है, आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि किस किस का क्यूब बन रहा है। तो देखिए 27 का एक क्यूब बन रहा है, और इसमें से क्यूब नहीं बन रहा है, एक 125 का क्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है क्यूब, 27 का बन रहा है, एक 3x का होल क्यूब बन रहा है, और एक बन रहा है 5y का होल क्यूब। दोस्तों इसके बीच में साइन माइनस का लगा हुआ, तो हम समझ में आ गया हमें कि ये किसका फॉर्मूला पूछ रहा है, 3x माइनस 5y। अगर हमें आंसर निकालना होगा तो आंसर सीधा से ये आ गया आपका आंसर। लेकिन अगर पूरा प्रोसेस के साथ पूछे तो आपको कैसे बनाना है, ये आपका हो गया पूरा आंसर। अगर प्रोसेस पूछ रहा है तो माइनस 3a², a² की जगह पे 3x² को लेना है, गुने y का मान 5y लेना है, प्लस 3 कितना है तो 3 b, तो 5y का होल स्क्वायर, x का मान क्या है 3। अब दोस्तों इस सब को यदि गुना करेंगे तो आपका ये ऊपर वाला जितना भी दिख रहा है, जितना भी देख रहे हैं सब मिल जाएगा। और आंसर आपका हो गया ये पूरा आपका आंसर, इतना तक लेना पड़ेगा दोस्तों, इतना तक लेना पड़ेगा। आप इसे समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के टाइप के आगे और क्वेश्चन सब है, देखते हैं क्वेश्चन सब को बारी बारी से समझते हैं।
अगला क्वेश्चन है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या बताएं, अभी नियम को याद रखिए। सबसे पहले क्या ढूंढना है आपको, ढूंढना किसको है, ये देखिए, ढूंढना है किसका किसका क्यूब बन रहा है, किसका 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 क्यूब बन रहा है, बस उसी को ढूंढना है। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको बताया है कि हम अभी जो बना रहे हैं वो बना रहे सिर्फ a प्लस बी का होल क्यूब या चाहे a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो अभी a माइनस बी का बनाए थे हमें, अब चलते हैं a प्लस बी पे, क्योंकि दो ही फॉर्मूला का अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए दो का ही सवाल बना रहे हैं अभी। चलिए अब हम देखते हैं कि क्यूब किसका किसका बन रहा है। दोस्तों 8 का क्यूब होता है 2, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ठीक है, अब b का हम यदि क्यूब करेंगे तो बात वहीं पे आ जाएगा प्लस। अब हमसे समझ में आ गया कि ये किसका फॉर्मूला हो गया, 2a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो प्लस प्लस 3 a की जगह पे 2a है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए 2a। ठीक है, गुणने 3a स्क्वायर बी, तो b है तो b डाल दीजिए, प्लस 3b स्क्वायर, तो b यहाँ है तो b स्क्वायर, a कितना है 2a, तो यहाँ पे 2a हो गया। अब देखिए यदि इसे खंड करने पे पूरा ये मिल गया तो आप समझ लीजिए कि ये आपका फैक्टर ठीक है। अब हमें पता क्या करना है, आंसर। तो आंसर आपका हो गया सीधा सर 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। ठीक है, ये बस आपका आंसर सीधा सा देख लीजिए किसका किसका क्यूब बन रहा है, बस वही आपका आंसर। बाद बाकी का आपको कोई ध्यान नहीं रखना है, बाद बाकी आपको मिलेगा ही मिलेगा, इस चीज को आप ध्यान में रखें, क्योंकि फॉर्मूला पे सब बैठाया रहता है, इसलिए कि आपको देख लेना है सबसे पहले कि किसका किसका क्यूब बन रहा है। क्यूब बनने वाला जो भी आ गया आपको फॉर्मूला लग जाएगा। यदि माइनस दिया है तो a माइनस बी का होल क्यूब, प्लस दिया है तो a प्लस बी का होल क्यूब। आया किसे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 225 नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहां गलती दी है सवाल। चलिए देखते हैं बना के ए स्क्वायर। देखिए यहां क्यूब कहां कहां बन रहा है, सो देखिए क्यूब यहां भी बन रहा है, ऐसे मिल जाना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको पहले क्यूब करके। 3 का क्यूब हो गया, या 5a का क्यूब हो गया। ठीक है, तो a माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, तो a की जगह पे 3, तो 3 है a स्क्वायर, b तो b हो गया 5 है, प्लस 3b स्क्वायर, तो b की जगह ओ ठीक है दोस्तों 5a इसका स्क्वायर गुने b की जगह पे, a की जगह पे 3a स्क्वायर b हो गया, यहाँ 3a स्क्वायर b और यहाँ 3b स्क्वायर a, 3b स्क्वायर a, 3b स्क्वायर b यहाँ हो गया a, तो 3 यहाँ हो गया। ठीक है, तो अब a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, तो a माइनस बी का होल क्यूब हो गया आपका 3a माइनस 5a हो गया। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। ठीक है, समझ गया ना। आंसर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं आप। आंसर देखिए यहां आंसर है, आंसर आपका दिए रहता है पीछे। 4 का कितना था, ये सी, 4 का सी। ठीक है सॉरी ई है,
ये यहाँ पे 3 माइनस 5 है। देख लीजिए यहाँ, देखिए आंसर दिएगा, ये क्वेश्चन रहा, ये आंसर रहा। ठीक है, देखिए यहाँ इसको खंड करने पे 5 से 25, 5 से 25 हो गया। अब 5 का स्क्वायर जो 25 हुआ, 25 दिया 75, 75 को 3 से गुना करेंगे तो 225 ए स्क्वायर हो गया। 3 दिया 9, 9 5 45, नहीं तो ऐसे कर लीजिए, 3 दिया 9, 5 दिया 15, 15 9 135 ए हो गया। आई होप इसे समझ में आ गया। ये आपका बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। 3a माइनस 5 है, 3 माइनस 5 है, 3 माइनस 5 है। आप इसे समझ में। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना लेंगे आसानी से। अब हम अगले पे चलते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन ए क्यूब प्लस 1। दोस्तों इसे कैसे बनाएंगे, ये देखिए, इसे भी कह रहा है गुणनखंड में ही तोड़ना। अब एक दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि यदि ए को हम क्यूब कर दें, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम ए को यदि होल क्यूब करते हैं तो ए को यदि 3 बार लिखते हैं तो मेरा ए क्यूब ही आता है। क्यों? क्योंकि बराबर जाती है सबके पावर, एक क्यूब पावर तो ए क्यूब। और यदि हम एक को कर दे होल क्यूब तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि एक का क्यूब कितना भी क्यों ना करे, एक का पावर कितना भी क्यों ना करे, वो आंसर आपका उतने ही आएगा जितना होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। अब फॉर्मूला पे चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला चेंज, अब आता है दूसरा फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब आप इसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे बैठाएंगे। चलिए देखते हैं बैठा के फॉर्मूला को। तो हम पाते हैं कि ए का मान है ए, बी का मान है 1, तो यहाँ ए प्लस बी, तो ए का मान है ए और बी का मान है 1, इसको ब्रैकेट कर लीजिए। ए स्क्वायर, तो ए का मान है स्क्वायर में तो ए ही रख दीजिए, माइनस ए और गुने में बी का मान है 1 और प्लस बी का मान हुआ 1 का स्क्वायर, तो ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए और प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर। इसको ऐसे ही छोड़ देना है, इसका खंड करना है। क्यों? क्योंकि मेरा फॉर्मूला यही कहता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो मेरा जो सवाल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के जगह पे 1, तो 1 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए की जगह पे ए है, इसीलिए बी, तो ए गुने बी है यहाँ, तो ए बी की जगह 1, फिर बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो आपका आंसर हो गया इंटू ए प्लस 1, ए प्लस 1 कह सकते हैं इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। ठीक है, आई होप इसे समझ गए। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं आज। फॉर्मूला तो आप लोग देख लिए। चलिए अब सवाल पे और चलते हैं। अगला सवाल है m का पावर 6, n का पावर 6। अब हम इसे कैसे बनाएंगे? अब आप कहेंगे कि इसका होल क्यूब या होल स्क्वायर कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है, देखिए होल स्क्वायर अगर मानिए कि यदि हम इसे m का स्क्वायर कर देंगे और इसका क्यूब कर देंगे तो m का पावर 2 3 6 मिल गया। ठीक है, प्लस n, इसका भी यदि यही काम कर दे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। भले ही स्क्वायर है, इससे आपको मतलब नहीं है, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही बैठाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला किसका बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपने क्या फॉर्मूला लिखा है, तो
ए प्लस बी। अब ये कहेंगे एम स्क्वायर कहां से, दोस्तों ये एम स्क्वायर पूरे को मान लेना है ए, एम स्क्वायर ये पूरे को मान लेना है बी, जो कि हमको फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लगाना है। अब क्या था फॉर्मूला, ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे है एम स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी, तो एम स्क्वायर गुने एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था एन स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब एम स्क्वायर हो गया प्लस एन स्क्वायर हो गया, और इधर हो गया एम का पावर 4 माइनस एम स्क्वायर हो गया और एन स्क्वायर हो गया प्लस एन का पावर हो गया 4। ये हो गया आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, एम का पावर 4 माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन का पावर 4। ये हो गया आपका आंसर। आई होप इसे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन सबको आगे लेके चलते हैं और देखते हैं। देखिए आगे है 27 ए का पावर 6 प्लस 125 बी का पावर क्यूब, ठीक है। आप इसे कैसे बनाएंगे, याद हो गया होगा कि अभी 6 दिया है तो इसे हमको क्यूब में बदल देना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर इसका क्यूब। देखिए 3 तिया 9 तिया 27 और 3 दूनी 6, 27 के पावर 6, यहाँ 5b का होल क्यूब। अब फॉर्मूला क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। दोस्तों आप लोग इसका आंसर मुझे निकाल के देंगे कमेंट बॉक्स में। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं हुआ है तो हम बता देंगे, लेकिन पहले आप लोग कोशिश कीजिए ताकि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए भी आसान हो और आप लोग भी इसे समझ पाए, ठीक है। आई होप मैं इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में आप लोग का कि कमेंट बॉक्स में आप लोग का इसका आंसर क्या आता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे इसका आंसर कि इसका आंसर क्या होगा, तो मुझे लगेगा कि आप लोग को समझ में आ गया। चलिए हम आगे क्वेश्चन इसी टाइप का आगे चलते हैं लेके क्वेश्चन को और आगे देखते हैं। हम ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए, इतना करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग। चलिए हम आगे चलते हैं। अब चलिए आगे है 54x क्यूब माइनस 16y क्यूब। देखिए दोस्तों अब यहां पे आप दिमाग लगाइए, 54 किसी का क्यूब है, 16 बिल्कुल नहीं, ना ही 54 है ना ही 16। ऐसा कॉमा लेना है, ऐसा कॉमा कि इसका भी क्यूब आ जाए और इसका भी क्यूब आ जाए। चलिए हम देखते हैं कॉमा लेके। दोस्तों यदि इसमें अगर 2 कॉमा ले लिया जाए 2, तो 27 दूनी 54x क्यूब माइनस 2 अट्ठे 16y क्यूब। अब देखिए कि 27 क्यूब मिल गया 3 का, 8 क्यूब मिल गया 2 का, तो मतलब अब क्यूब बन गया। इस 2 को ऐसे ही लेके चलिए ब्रैकेट में। अब किसका हो गया क्यूब, 3x क्यूब का, और इधर हो गया 2y क्यूब, ठीक है। ये दोनों हो गया आपका क्यूब क्यूब, ठीक है। अब इस 2 को अभी कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लेके चलना है आपको। फॉर्मूला क्या था, 3x माइनस, क्यों, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला है, ए माइनस बी, 3x माइनस 2y इंटू 1, फिर इंटू चालू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का फॉर्मूला है 3x, यहाँ ए का मान दिया, प्लस ए बी, तो 3x गुने 2y, अब प्लस बी स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर। इस 2 को अभी ऐसे ही छोड़ देना है, 3x माइनस 2y, तो 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 3 दूनी 6 xy हो गया, प्लस 4y स्क्वायर हो गया आपका। अगर देखना है कि आपका आंसर किस कैटेगरी में लिया, यदि इसे मल्टीप्लाई करके लिया तो सबसे गुना हो जाएगा,
अगर नहीं मल्टीप्लाई किया तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम आंसर देख लेते हैं। दोस्तों आपको आंसर किस कैटेगरी से लिया गया है? दोस्तों आंसर आपको इसी कैटेगरी से लिया गया है। आपको आंसर देखना है तो आप लोग भी जाइएगा, एनसीईआरटी का बुक ले लीजिएगा, प्राथमिक गणित 9th का, और उसमें 3D चैप्टर एक्सरसाइज है आपका 3 का डी। तो डी का ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप इसे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका x का पावर 6 और y का पावर 9 माइनस 1। देखिए अब इसमें भी आपको, क्योंकि बनाना तो क्यूब है, क्योंकि अभी हम जो सवाल पढ़ रहे हैं वो क्यूब का ही पढ़ रहे हैं, तो क्यूब के रूप में तोड़ना है। तो क्यूब का रूप में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम इसे x2 और y3 करके अगर इसका होल क्यूब कर देते हैं तो गुना करने पे 2 3 6, x का पावर मिल गया, 9 का पावर 3 3 9, y का पावर 9 मिल गया, माइनस 1 का होल क्यूब। अब 1 का होल क्यूब करने से तो उतना ही आएगा जितना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर a माइनस b। तो a स्क्वायर का मान पूरा कितना हो गया यहाँ इतना, और माइनस 1, फिर a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का पूरा मान कितना है, a स्क्वायर का ये पूरा मान है, तो ये पूरा मान को यहाँ पे लिखना है और इस सब का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, माइनस प्लस ए बी। तो ए बी क्या है, ए है यहाँ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और गुणिए ए बी का मान है 1, अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान है ए। अब इसको लीजिए ऐसे ही, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 2 दूनी 4, वाई का पावर 3 दूनी 6, प्लस ये तो जैसा है वैसा ही आ जाएगा, प्लस एक एक काम एक। ये हो गया आपका आंसर। देखिए आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मेरे साथ बनाइए। चलिए आगे देखते हैं अब। अगला है x प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। देखिए इस टाइप के सवाल भी रह सकते हैं आपको। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। तो a की जगह पे ये हो गया गुणे b प्लस 3b स्क्वायर। तो b की जगह पे y हो गया a, b स्क्वायर a, और ये माइनस z है तो इसको ऐसे ही लिख देना, z क्यूब है ना, क्यूब। देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर x माइनस जेड क्यूब। ये आपको आ गया खंडित रूप में। किस रूप में आ गया, खंडित रूप में। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका किसका किसका आंसर बनेगा, इसे खंड करने पे हमें पता चलेगा कि फॉर्मूला किसका बन रहा है, x प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। इसका क्या करेंगे कि हम इसे कैसे संख्या से कॉमा जो लिए हैं तो हमको कैसा लिखना है कि आपको वो मिल जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, अब हम इस संख्या से गुना करना है, तो यहाँ पे हम यदि इसका कॉमा जो लिए है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तब एक्स को यदि एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। अब माइनस है तो माइनस है तो यहाँ पे क्या देंगे प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। यहाँ पे देखिए
एक्स स्क्वायर वाई लाना है। क्या लाना है? 3x स्क्वायर वाई। 3x स्क्वायर वाई देंगे तो यहां पे अगर आपको 3x स्क्वायर लाना है तो यहां पे यदि 3x देंगे, 3x स्क्वायर है ना, तो 3x दिया जाए तो 3x को लेके अब देखिए कॉमा क्या क्या आ रहा है, ये इसको भी देखिए आप पहले। 3x स्क्वायर वाई लाना है तो 3x स्क्वायर वाई लाने के लिए हमें यहां पे x स्क्वायर नहीं देके आप 2xy देंगे तो देखिए 2xy गलती हो गया था यहाँ 2xy देंगे तो आपको 3x स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए जो लोग गुना करके देख लीजिए, जब इसको गुना करेंगे हम इस सब से तो आपको 2xy यहाँ पे लिखने से आपका क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस में आपको मिल जाएगा। उसके बाद xz प्लस हो जाएगा आपका, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे xz प्लस xz कैसे आ गया, सो देखिए आप कॉमा गुना करेंगे तो आपको आंसर सटीक मिल जाएगा xz, उसके बाद yz, उसके बाद क्या आएगा yz प्लस z स्क्वायर। देखिए अब जो मेरा निकल के आया था ये पूरा, तो अब हम इस सब को इस सब से गुना करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। देखिए गुना करके, अब देखिए गुना करके हम बताते हैं। एक्स स्क्वायर है यहाँ, एक्स स्क्वायर को यदि एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब मिल गया, ठीक है। वाई स्क्वायर को यदि इससे गुना करेंगे तो वाई क्यूब मिल गया। अब यहाँ पे 2xy है तो 2xy को x से गुना किया तो 2 हो गया, और xy है और y से गुना किया तो y यहाँ पे 2xy, तो पहला वाला से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर वाई होगा ना, x स्क्वायर वाई और xz। यदि इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर x माइनस z क्यूब मिलना ही मिलना है। आप गुना करके चेक कर लीजिए, आपको यदि गुना आता है तो, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिए गुना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला है आपका 27 वाई क्यूब माइनस 125 जेड क्यूब, ठीक है। चलिए देखते हैं किसका हो जाएगा, 3y का क्यूब हो जाएगा ये, माइनस 5z का क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो क्या हो जाएगा a माइनस b इंटू ए स्क्वायर, तो 3y का होल स्क्वायर प्लस ए बी, तो 3y अगुने 5z, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर तो 5z का स्क्वायर, इसका पूरा होल, ठीक है। अब आता है यहाँ 3y माइनस 5z, ठीक है, 3 तिया 9y स्क्वायर प्लस 5 तिया 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। आई होप इसे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर देना है। अगर यहां तक क्यूब आज हमने पढ़ा दिया आपको, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। आई होप इसे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।